हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 17 के बारे में, यानी कि एचपी जो है एग्जाम की आप सभी को पता होगा कि सीरीज चली हुई है, तो उसकी आज क्लास 17 है। इससे पहले भी जो है मैं 16 क्लासेस जो है वो बना चुका हूं, प्लस कुछ अदर वीडियोस भी बनाई है। 20 से अप वीडियोस हैं, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो ऊपर की तरफ मैं लिंक दे रहा हूं, उस पर जाकर आप क्लिक करके वीडियो के लास्ट में जो है वो सारी वीडियोस को एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। और आज का जो टॉपिक है वो है आपका मदरबोर्ड और मेमोरी यूनिट। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसके बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे। बट उससे पहले आपके लिए जो है वो टेस्ट सीरीज एचपी जो है एग्जाम के लिए हम लेकर आए हैं, और जिन्होंने अभी तक नहीं ज्वाइन किया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है इस टेस्ट सीरीज से जुड़े हैं, बट जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, जो ये सोच रहे हैं कि जब एग्जाम आएगा तब जाकर जो है हम ज्वाइन करेंगे, तो ऐसा आप ही की चॉइस है। बट मेरे हिसाब से आपको जो है वो अभी ज्वाइन कर लेनी चाहिए, अगर आपका ज्वाइन करने का कोई इरादा है। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। सिंपल सा आपको करना क्या है कि परीक्षा को डाउनलोड करना है, वहां पर टेस्ट वाले सेक्शन पर जाकर जो है एचपी एसएससी या एचपी जेओए के नाम से आपको जो है वो प्रैक्टिस टेस्ट मिल जाएंगे। एक डेमो टेस्ट भी है जिसको आप दे सकते हैं और ये पता लगा सकते हैं कि किस तरह के टेस्ट जो है वो आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग बने हैं। आपके ये साल आपका पता ही आपको खत्म होने वाला है, तो 50% डिस्काउंट जो है इस पर चल रहा है। जीके स्टडी 50 का कूपन कोड जो है आपको यूज करना है परचेज करते वक्त, जिससे आपको डायरेक्टली 50% का डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए अगर आपको कुछ समझना है आप मुझे ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मदरबोर्ड के बारे में। देखिए, मदरबोर्ड जो होता है वो एक कंप्यूटर का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी इसका नाम सुना होगा। बेशक आपको कुछ डिटेल में ना पता हो, बट आपने ये जरूर सुना होगा कि कंप्यूटर का जो है वो एक पार्ट है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड जो है वो कंप्यूटर में यूज होता है, ठीक है। तो इसी के बारे में थोड़ी सी हम बात करेंगे। द मदरबोर्ड सर्व्स एज अ सिंगल प्लेटफॉर्म टू कनेक्ट ऑल द पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर टुगेदर। अब मदरबोर्ड का मेनली काम क्या होता है कि ये जो है वो एक सिंगल प्लेटफॉर्म की तरह जो है वो परफॉर्म करता है, जो कि सभी कंप्यूटर के पार्ट को जो है वो आपस में जोड़ता है, ठीक है। यानी कि एक तरह से समझ लीजिए एक सेंटर की तरह काम करता है, जिसपे आपके सारे पार्ट्स आकर जो है वो आपके जुड़ते हैं, ठीक है। समझ गए ना, जैसे एक तरह का चौराहा होता है, वहां पर सभी सड़कें आकर जो है वो मिलती हैं, ठीक है। 4 सड़कें जैसे कि हो गई, तो उसी तरह से ये जो है वो आपका एक्ट करता है। इट कनेक्ट्स द सीपीयू, मेमोरी, हार्ड ड्राइव्स, ऑप्टिकल ड्राइव्स, वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड एंड अदर पार्ट्स एंड एक्सपेंशन कार्ड्स डायरेक्टली और वाया केबल्स, ठीक है। इसका काम क्या होता है कि जो आपकी सीपीयू है, मेमोरी है, हार्ड ड्राइव्स है, ऑप्टिकल ड्राइव्स है, वीडियो कार्ड है, ग्राफिक कार्ड है, साउंड कार्ड है, जितने भी चीजें जो होती हैं वो आपकी सभी को जो है वो आपस में जोड़ता है, ठीक है। चाहे वो आपका डायरेक्टली हो, चाहे वाया आपका केबल्स हो, और उसको एक्सपेंशन भी करता है उसकी, ठीक है, उसको बढ़ाता भी है। अब मेन बात क्या है कि इट कैन बी कंसीडर्ड एज द बैकबोन ऑफ अ कंप्यूटर। इसको कंप्यूटर की बैकबोन के तौर पर जो है वो कंसीडर किया जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे अगर कभी पूछ लिया जाए कि किस पार्ट को जो है वो बैकबोन कंप्यूटर की कंसीडर किया जा सकता है, ठीक है, तो वो होगा आपका मदरबोर्ड। इस तरह का देखने में होता है, आपने देखा भी होगा जो लोग कंप्यूटर यूज करते हैं। तो ये तो एक सिंपल सी जो है वो आपकी एक डेफिनेशन थी कि मदरबोर्ड होता क्या है, उसका काम जो है वो क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मदरबोर्ड के कौन कौन से पार्ट्स क्या क्या होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो आपके पीछे के पार्ट्स होते हैं ये कनेक्टर्स होते हैं। अगर आपने अपने कंप्यूटर में भी देखा होगा, इसमें आपका वीजीए पोर्ट होता है, पैरेलल पोर्ट होता है, सीरियल पोर्ट होता है, ठीक है, इथरनेट की केबल लगती है, ऑडियो का होता है, ठीक है, सभी कुछ। तो यहाँ पर ये बताया गया है, ये वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं कि कौन कौन से स्लॉट में जो है, फॉर एग्जाम्पल सुपर आईओ चिप यहाँ पर लगती है आपकी, ठीक है, फ्लॉपी ड्राइव कनेक्टर यहाँ पर होता है, सीपीयू का फैन जो कनेक्टर होता है उसका वो यहाँ पर होता है। तो इस तरह से जो मदरबोर्ड होता है वो सभी चीजों को जो है वो एक ही जगह पर जो है वो कनेक्ट करने का काम करता है। मेनली काम अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें तो ये इसका काम होता है, ठीक है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट चीज क्या है कि पॉपुलर मैन्युफैक्चरर कौन कौन से हैं जो कि आपके मदरबोर्ड बनाते हैं। अब डायरेक्टली क्वेश्चन आपका इनमें से बन सकता है। सबसे पहले आपका इंटेल का नाम आपने सुना होगा, एसुस, ठीक है, ए ओपन, एबिट, बायोस्टार, गीगाबाइट और एमएसआई, ये कुछ आपके पॉपुलर मैन्युफैक्चरर है जो कि आपका मदरबोर्ड का जो है वो निर्माण करते हैं। अब क्वेश्चन किस तरह से बनेगा, क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो आपका मदरबोर्ड का मैन्युफैक्चरर है या फिर मदरबोर्ड का मैन्युफैक्चरर नहीं है, ठीक है। तो गीगाबाइट भी आप याद रख सकते हैं, बायोस्टार भी। इतना ज्यादा आपको फोकस करने की जरूरत इस पर नहीं पड़ेगी, एक बार अगर पढ़ लोगे तो आपको आसानी से याद रहेगा। तो ये ही सिंपल सी चीजें जो है वो आपको मदरबोर्ड के बारे में याद रखनी है। इससे ज्यादा जानकारी आपको ना तो कहीं पर मिलेगी और ना ही आपको पढ़ने की जरूरत है। तो ये हो गया आपका मदरबोर्ड।
नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका मेमोरी यूनिट। ठीक है, मेमोरी यूनिट क्या होती है, किस तरह से डिफाइन की जाती है, क्या क्या चीजें आपको इसमें याद रखनी है। सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। मेमोरी यूनिट इज द अमाउंट ऑफ डाटा दैट कैन बी स्टोर्ड इन द स्टोरेज यूनिट। ठीक है, मेमोरी यूनिट उस अमाउंट ऑफ डाटा को बोला जाता है जो कि आपकी स्टोरेज यूनिट में स्टोर होती है। ठीक है, दिस स्टोरेज कैपेसिटी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बाइट्स। जो आपकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है उसको बाइट्स में एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि जो आपकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है उसको एक्सप्रेस किया जाता है इन टर्म्स ऑफ बाइट्स। ठीक है, सबसे पहला चीज। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट क्या है, बिट क्या होता है। बिट को देखिए बाइनरी डिजिट भी कहते हैं, ये चीज याद रखिएगा, बिट को बाइनरी डिजिट भी कहते हैं। अब बाइनरी डिजिट इज लॉजिकली 0 एंड 1। अब ये मैंने बहुत बार आपको बताया कि बाइनरी डिजिट क्या होती है, 0 एंड 1 होती है। रिप्रेजेंटिंग अ पैसिव और एन एक्टिव स्टेट ऑफ अ कंपोनेंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। अब ये लाइन आपको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा आपको याद रखना है कि बिट को जो है वो बाइनरी डिजिट भी बोलते हैं, और बाइनरी डिजिट आपका क्या होता है, 0 और 1 होता है। ठीक है, जिसपे पूरा कंप्यूटर आपका वर्क करता है। ठीक है, सेकंड है आपका निबल। निबल क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ 4 बिट्स इज कॉल्ड निबल। अब ये चीज याद रखनी है आपने कि निबल क्या होता है, निबल होती है आपकी 4 बिट्स। 4 बिट्स इक्वल टू निबल। जब आप नोट्स बनाओगे तो इस तरह से आपको जो है वो याद रखना है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन बनेगा कि निबल जो है वो कितने बिट के इक्वल होता है या कितने बिट्स के इक्वल होता है। तो आपके पास ऑप्शन होगा 1 2 3 4 5, जो भी आपका होगा, तो आपको याद रखना है 4। ये इस तरह के क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली बनते हैं। फिर नेक्स्ट जो है वो है आपका बाइट। अ ग्रुप ऑफ 8 बिट्स यानी कि 8 बिट्स इज कॉल्ड बाइट। अ बाइट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विच कैन रिप्रेजेंट ए डाटा आइटम और अ कैरेक्टर। अब ये चीज आपको यहां पर याद रखनी है कि निबल तो हो गया आपका 4 बिट्स और आपका बाइट जो हो गया वो हो गया आपका 8 बिट्स। ठीक है, और जो बाइट होता है वो आपकी क्या होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जो कि आपका डाटा या फिर किसी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। स्टोरेज कैपेसिटी भी जो है वो एक्सप्रेस की जाती है बाइट्स में, और बाइट्स क्या होती है, आपकी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जो कि डाटा और किसी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करती है। निबल किसके इक्वल होता है, निबल इक्वल होता है आपके 4 बिट्स के, और जो आपका बाइट होता है वो एक बाइट होता है आपका 8 बिट्स के। तो ये चीजें थोड़ी कंफ्यूजिंग है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा और दोबारा दोबारा जो है वो रिपीट कर लीजिएगा। एक चार्ट बनाकर अगर आप रख लें, जैसे जो मैं आपको आगे बताऊंगा, तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट रहेगा। नेक्स्ट आता है आपका वर्ड। ठीक है, वर्ड ये दूसरे वाला वर्ड है। वर्ड क्या होता है, अ कंप्यूटर वर्ड लाइक अ बाइट इज अ ग्रुप ऑफ फिक्स्ड नंबर ऑफ बिट्स प्रोसेस्ड एज अ यूनिट। ठीक है, अब जैसे आपने बाइट पढ़ा था उसी की तरह जो है वो आपका वर्ड भी होता है कंप्यूटर में। ठीक है, जो कि एक फिक्स्ड नंबर ऑफ बिट्स का एक ग्रुप होता है, विच वेरीज फ्रॉम कंप्यूटर टू कंप्यूटर बट इज फिक्स्ड फॉर ईच कंप्यूटर। ये क्या होता है कि जो आपके वर्ड की अगर नंबर बात करें कि कितने इसमें बिट्स होते हैं, कितने आपके अदर चीजें होती हैं, तो ये वेरी करता है आपका कंप्यूटर टू कंप्यूटर, बट जो भी आपका एक पर्टिकुलर कंप्यूटर के लिए होगा वो आपका फिक्स्ड होगा। द लेंथ ऑफ अ कंप्यूटर वर्ड इज कॉल्ड वर्ड साइज और वर्ड लेंथ। ठीक है, अगर किसी की कंप्यूटर वर्ड की जो लेंथ होती है उसको क्या कहा जाता है, वो वर्ड साइज कहा जाता है या फिर उसको वर्ड लेंथ कहा जाता है। इट मे बी स्मॉल एज 8 बिट्स और मे बी एज लॉन्ग एज 96 बिट्स। ठीक है, ये आपकी 8 बिट तक जो है वो स्मॉल भी हो सकती है और आपकी जो है वो लॉन्ग भी हो सकती है 96 बिट्स तक। ठीक है, तो ये चीज याद रखिए। अ कंप्यूटर स्टोर्स द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ कंप्यूटर वर्ड्स। जो इंफॉर्मेशन कंप्यूटर स्टोर करता है वो किसकी फॉर्म में करता है, वो कंप्यूटर वर्ड्स की फॉर्म में करता है। ठीक है, तो ये होता है आपका वर्ड। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। मेन चीजें आपको क्या रखनी है याद, कि ये बाइट की तरह ही होता है और इसमें क्या होता है, एक फिक्स्ड नंबर ऑफ बिट्स होते हैं जिनका एक ग्रुप होता है। बट ये क्या करता है, कंप्यूटर टू कंप्यूटर वेरी करता है। अब ये 8 बिट तक स्मॉल भी हो सकता है और 96 बिट तक जो है वो आपका लॉन्ग भी हो सकता है। और द लेंथ ऑफ अ कंप्यूटर वर्ड जो होती है उसको क्या कहा जाता है, वर्ड साइज या वर्ड लेंथ। तो ये चीजें जो है आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है। अब आती है आपकी मेन चीज। ये चार्ट जो है वो आपको चाहे आप बनाकर रख लीजिए या फिर आप वीडियो को सेव कर लीजिए या फिर कहीं पर नोट कर लीजिए। यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी मेजरमेंट्स। ठीक है, किस तरह से जो है वो आपकी मेजरमेंट्स क्या क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले 1 बिट को बोला जाता है बाइनरी डिजिट, इक्वल टू होती है बाइनरी डिजिट के। बाइनरी डिजिट आपकी 0 और 1। ठीक है, 8 बिट मैंने आपको बता दिया था 1 बाइट के इक्वल होता है, या फिर अपोजिट भी पूछ सकते हैं 1 बाइट किसके कितने बिट के इक्वल होता है, वो होता है आपका 8 बिट। 1024 बाइट्स इज इक्वल टू 1 KB किलोबाइट। ठीक है, तो ये 1 KB किसके इक्वल हो गया आपका, 1024 बाइट्स के इक्वल। ठीक है,
फिर 1024 KB इज इक्वल टू 1 MB मेगाबाइट, 1024 MB इज इक्वल टू 1 GB गीगाबाइट, 1024 GB इज इक्वल टू 1 TB टेराबाइट, 1024 TB इज इक्वल टू 1 PB पेटाबाइट, और 1024 PB इज इक्वल टू 1 EB एक्साबाइट, 1024 EB इज इक्वल टू 1 ZB जेटाबाइट, और 1024 ZB इज इक्वल टू 1 YB योटाबाइट। फिर YB 1024 YB होता है एक ब्रोंटोबाइट, और 1024 ब्रोंटोबाइट होता है आपका जियोबाइट, ठीक है। और जियोबाइट जो है वो आपकी हाईएस्ट मेमोरी होती है। तो इसमें सिर्फ आपको ये याद रखने की जरूरत है, डायरेक्टली क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि 1 EB जो है वो कितने PB के इक्वल होता है। तो आपको सिंपल से याद रखना है 1024, इतना ही जो है वो आपसे पूछा जा सकता है। बाकी आप ये चार्ट जो है वो एक बार जरूर अच्छे से रीड कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये था आपका मदरबोर्ड और मेमोरी यूनिट। आई होप आपको पसंद आया होगा। बाकी पूरे सिलेबस के प्रैक्टिस टेस्ट आपके लिए मैंने दोबारा से बोला है परीक्षा ऐप पर डाले गए हैं, वहां पर जाकर एक बार टेस्ट जरूर दीजिए ताकि आपको पता लगे कि आपकी तैयारी जो है वो कितनी है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।